आज से रिबा मैडम की ज़िंदगी में वबाल आने वाला है क्योंकि आज से जैसा कि उसकी शादी के दिन शुरू हो गए हैं। ड्रामा भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा और इसकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे कि इसकी अक्ल ठिकाने रह जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही उसको बारी बारी तोहफे मिलते हैं तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और खुशी के मारे पागल हो जाती है, क्योंकि वो है ही पैसे की भूखी लालची लड़की। इसलिए जी आप देखेंगे कि इस कदर पागल हो जाती है और कहती है कि मैं ये खूबसूरत सेट कल ही पहनूंगी ताकि मैं ताबीन को जेलस कर सकूं। उसको दुनिया में और किसी की कोई परवाह नहीं, सिर्फ ताबीन उसके दिमाग में बैठी हुई है कि उसने उसको हराना है और उसको जेलस करना है। इसके अलावा उसने अपना कोई भी मकसद नहीं बनाया हुआ। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है वो, जिस पर हसीब कहता है कि कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें ताबीन के अलावा और कोई सूझता क्यों नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको समझाती है कि आप इन बातों को नहीं समझेंगे। आज तक वो मुझसे हसद करती रही क्योंकि मैं उसके हर लिहाज से आगे थी, और आज जब वो देखेगी कि मेरे पास उससे कई गुना ज़्यादा दौलत है और हर दुनिया की चीज़ है, तो वो देख के बिल्कुल खसारे में रह जाएगी। जिस पर हसीब दिल ही दिल में हैरान होता है कि आखिर तुम में ऐसा है कौन सा, यानी कि कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो तबीन का मुकाबला करने चली। लेकिन फिर खामोश हो जाता है। आप देखेंगे अयान जो है वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से संभालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रो रही है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारे दिन फिरने वाले हैं और बहुत अच्छे होने वाले हैं। और ये बात आप भी याद रखिएगा और दिल से सारे वहमो गुमान निकाल दें। देख लेना बहुत जल्द हम यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर ताबीन कहती है कि आखिर कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ से जाना मतलब यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना है। और तुम कहाँ जाओगे? तुम नहीं जानते हो कि किराए के घर अफोर्ड नहीं होते। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, इंशाल्लाह मैं अपना सब कुछ करूँगा। वो ताबीन को अपने हर इरादे के बारे में अच्छे तरीके से बताने लग जाता है और कहता है कि बस दुआ में याद रखना, मैं ये काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब जाकर ऐयान के लिए उस घर में रहना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। और वो कहता है कि यहाँ पर मुझे घुटन महसूस होती है, मैं खुद यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहता। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि सोच समझ कर काम करना और होश के नाखून लो, यहाँ से जाना मतलब बहुत बड़ी खराबी है और अभी तुम इस काबिल नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। सारा दिन पता नहीं कहाँ पैंट शर्ट पहन के फिर के आ जाते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो अपनी माँ से कहता है कि आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द आपको नतारा हो जाएगा कि क्या हो रहा है, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि तबीन हर मोड़ पर खड़ी होती है साथ देने के लिए यान और उसकी माँ का, और कहती है कि फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अब इसकी माँ, यानी कि इस लड़की तबीन की माँ, और कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम इनकी हमदर्दी में हर वक्त ऊपर बैठी रहती हो। आखिर क्या मसला है, इस मसले को सुलझाने की कोशिश करो, लेकिन तुम हो के हमारे खिलाफ उधर प्रोपेगेंडा करती रहती हो। जिस पर वो कहती है कि मैं आप लोगों के खिलाफ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रही, जो कुछ है सबके सामने ही है, इसलिए बार बार इन चीज़ों को लेके ब्लेम करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी तरफ तबीन बहुत ज़्यादा वो अरीबा बहुत ज़्यादा खुश है और वो समझ रही है कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहेगी, लेकिन बहुत जल्द इसकी सारी सच्चाई खुलकर सामने आएगी और हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी। आज से अरीबा मैडम की ज़िंदगी में वबाल आने वाला है क्योंकि आज से जैसा कि उसकी शादी के दिन शुरू हो गए हैं। ड्रामा भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा और इसकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे कि इसकी अक्ल ठिकाने रह जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही उसको बारी बारी तोहफे मिलते हैं तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और खुशी के मारे पागल हो जाती है, क्योंकि वो है ही पैसे की भूखी लालची लड़की। इसलिए जी आप देखेंगे कि इस कदर पागल हो जाती है और कहती है कि मैं ये खूबसूरत सेट कल ही पहनूंगी ताकि मैं ताबीन को जेलस कर सकूं। उसको
दुनिया में और किसी की कोई परवाह नहीं, सिर्फ तबीन उसके दिमाग में बैठी हुई है कि उसने उसको हराना है और उसको जेलस करना है। इसके अलावा उसने अपना कोई भी मकसद नहीं बनाया हुआ। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है वो, जिस पर हसीब कहता है कि कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें तबीन के अलावा और कोई सूझता क्यों नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको समझाती है कि आप इन बातों को नहीं समझेंगे। आज तक वो मुझसे हसद करती रही क्योंकि मैं उसके हर लिहाज से आगे थी, और आज जब वो देखेगी कि मेरे पास उससे कई गुना ज़्यादा दौलत है और हर दुनिया की चीज़ है, तो वो देख के बिल्कुल खसारे में रह जाएगी। जिस पर हसीब दिल ही दिल में हैरान होता है कि आखिर तुम में ऐसा है कौन सा, यानी कि कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो तबीन का मुकाबला करने चली, लेकिन फिर खामोश हो जाता है। आप देखेंगे अयान जो है वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से संभालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रो रही है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारे दिन फिरने वाले हैं और बहुत अच्छे होने वाले हैं, और ये बात आप भी याद रखिएगा और दिल से सारे वहमो गुमान निकाल दें। देख लेना बहुत जल्द हम यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर ताबीन कहती है कि आखिर कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ से जाना मतलब यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना है, और तुम कहाँ जाओगे? तुम नहीं जानते हो कि किराए के घर अफोर्ड नहीं होते। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, इंशाल्लाह मैं अपना सब कुछ करूँगा। वो ताबीन को अपने हर इरादे के बारे में अच्छे तरीके से बताने लग जाता है और कहता है कि बस दुआ में याद रखना, मैं ये काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब जाकर अयान के लिए उस घर में रहना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। और वो कहता है कि यहाँ पर मुझे घुटन महसूस होती है, मैं खुद यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहता। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि सोच समझ कर काम करना और होश के नाखून लो, यहाँ से जाना मतलब बहुत बड़ी खराबी है, और अभी तुम इस काबिल नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है, सारा दिन पता नहीं कहाँ पैंट शर्ट पहन के फिर के आ जाते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो अपनी माँ से कहता है कि आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द आपको नतारा हो जाएगा कि क्या हो रहा है, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि तबीन हर मोड़ पर खड़ी होती है साथ देने के लिए यान और उसकी माँ का, और कहती है कि फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अब इसकी माँ, यानी कि इस लड़की तबीन की माँ, और कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम इनकी हमदर्दी में हर वक्त ऊपर बैठी रहती हो। आखिर क्या मसला है, इस मसले को सुलझाने की कोशिश करो, लेकिन तुम हो के हमारे खिलाफ उधर प्रोपेगेंडा करती रहती हो। जिस पर वो कहती है कि मैं आप लोगों के खिलाफ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रही, जो कुछ है सबके सामने ही है, इसलिए बार बार इन चीज़ों को लेके ब्लेम करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी तरफ तबीन बहुत ज़्यादा वो अरीबा बहुत ज़्यादा खुश है और वो समझ रही है कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहेगी, लेकिन बहुत जल्द इसकी सारी सच्चाई खुलकर सामने आएगी और हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी।